जिसने जो मांगा उसे वो मिला, जिसने जो चाह करी उसको वो प्राप्त हुआ। अब बस बात ये कि चाह करते क्या हो, मांगते क्या हो। तो भैया मांगना सबको नहीं आता है, सबको नहीं आता मांगने, बात सच्ची है। मांगना भी एक कला है। कैसे मांगे, किससे कितना मांगे। अपात्र के पास मांग लोगे तो क्या मिलेगा, और जो पात्र है उससे तुच्छ चीज मांग लोगे तो भी मांग व्यर्थ हो जाएगी। मांगना कला है। पर हम संसार की चीज मांगते मांगते हमारी मांग बिगड़ गई है। वैसी बात हो गई है, एक भिखारी भीख मांगता था मंदिर के बाहर। एक बार भगवत कृपा से उसको करोड़ों की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगी तो सबने उससे पूछा, भैया इस पैसे का क्या करोगे? बोले, मैं एक मंदिर बनवाऊंगा, इस पैसे का मैं मंदिर बनवाऊंगा। सबने कहा, वाह क्या विचार है, क्या सोच है, क्या बात है, इतनी अच्छी सोच आपकी, हमने बड़ा अच्छा लगा हमें कि आप पैसा आया मंदिर बनवाएंगे समाज के हित के लिए, सबके हित के लिए। बोला, ना ना ना, समाज के हित के लिए मंदिर नहीं बनवाऊंगा। क्यों बनवाऊंगा? बोले, मैं तो इसलिए मंदिर बनवाऊंगा क्योंकि इस दूसरे वाले मंदिर में मेरे साथ साथ और भिखारी भी रहते हैं, तो मुझे भगा देते हैं यहाँ से। जब अपना मंदिर होगा तो मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा, मैं अकेला बैठ के भीख मांगूंगा। सबने कहा, वारे धन्य मनुष्य, इतना मिलने के बाद भी तेरी मांगने की आदत नहीं छूटी। भगवान ने इतना कुछ दे दिया, उसके बाद भी हमारी उनसे तुच्छ चीजों से मांगने की आदत नहीं छूटती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। इतनी बड़ी कीमती चीज देने के बाद भी हम चंद धन के लालच में भगवान से मांग रहे हैं, पुत्र पुत्रादि मांग रहे हैं, संतान मांग रहे हैं। नहीं नहीं भैया, जो इस बात को समझ जाएगा ना, फिर देखो उसका जीवन कैसे भगवान कृपा करते हैं। भगवान के सामने जाकर के कहे, नाथ अब कछु नाथ न चाहिए मोर, अब कुछ नहीं, अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। संसार तो आना जाना है, कौन सा जो चीज मांग रहे वो मिल जाने के बाद तृप्ति हो जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती। मन की तृप्ति इच्छा पूरी करने से हो ही नहीं सकती। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी तुरंत पैदा हो जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति कब होगी? जब श्री हरि हृदय में आएंगे, जब प्रभु हृदय में आएंगे, तब मन तृप्त होगा। तो भैया, गोपी आज जब आई और मैया को कहा, मैया हीरा मोती सोना चांदी नहीं, हमको तो ये जो हीरा है असल वाला कृष्ण ये दे दो। तब यशोदा मैया ने लाला को गोद में दिया। गोपी जन्मों जन्मों का जीव बिछड़ा था अपने परमात्मा से, आज जैसे मिला तो गोपी के आंख से झरझर अश्रु बहने लगे। अपनी आंखों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक किया। और हम तो बार बार कहते हैं, भैया देखो, पानी से तो कोई भी भगवान को नहला दे, स्नान करा दे, पंचामृत से कोई स्नान करा दे, आनंद तो तब आए जब आंख से अश्रु बहे और उन आंखों के अश्रुओं से भगवान का स्वागत किया जाए। कोई साधारण जगत का जीव भी किसी से प्रेम करता हो। अब जैसे बड़े लोग हमको खूब प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, हमें क्या व्यासपीठ को देते हैं, हमारा कोई गुण थोड़ी है, व्यासपीठ को प्रेम करते हैं। तो कई बार जब उनके घर जाते हैं तो झरझर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। तो क्या हमको ये थोड़ी लगता है कि अरे हम तो तुम्हारे घर आ, तुम रो रहे हो? क्या मन में आता है? अरे कितना कितना प्रेम करता है, कितना भावुक है, देखो कितना श्रद्धावान है, आंख से आंसू बह रहे हैं।
हम साधारण लोग जो प्रेम का मतलब भी नहीं समझते, उनको भी देख के अच्छा लगता है कि भाई बड़ा भावुक व्यक्ति है। जो भगवान प्रेम के पुंज हैं, जब वो देखेंगे कि मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए अश्रु बहा रहा है, तो उनका हृदय भी पिघल जाएगा। इसलिए भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है उनके लिए रोना, उनके लिए हृदय द्रवीभूत हो जाना, सबसे सरल उपाय। भगवान इससे सबसे जल्दी खुश होते हैं। तो भैया आज सारी गोपियां खूब आनंद में डूबी हैं, ग्वाला आनंद में डूबे हैं, नंद यशोदा आनंद में डूबे हैं। आज आनंद कंद भगवान इस ब्रज भूमि में वृंदावन धाम में पधारे हैं। ऐसा सुख कभी बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है। अब आनंद चल रहा है, इस आनंद में खूब सारी कथाएं हैं, क्योंकि नंद महोत्सव तो भैया कई महीनों तक चला। एक दिन का उत्सव नहीं था, ये महीनों का उत्सव था, हर रोज उत्सव होता था। तो सब लोगों ने आनंद लिया, सब देवी देवता भी पधारे लाला का दर्शन करने के लिए। नंद बाबा ने खूब गैया दान करी, ब्राह्मणों को खूब न्योता जमाया, और सब ब्राह्मण भी तो यही सोच रहे हैं। एक सखा बोलो, बाबा तो पतो तेरे घर लाला कैसे भयो? बाबा बोले कैसे भयो? बोले हमने धौरी गाय है ना, जो अपनी बातें मनौती मांगी कि मैया हमारी सेवा कभी भी तैने स्वीकार करी हो, तो वा को फल ये दे दे कि नंद यशोदा के घर लाला है जाए। आज उनकी सेवा ते भयो, मेरी प्रार्थना ते भयो तेरे घर लाला। बाबा बोले हाँ सही कह रहे हो सखा। ग्वाला ते बोले तू सही कह रहे हो, तुम सबकी कृपा से ही हमारे घर भगवान आए, हमारे घर लाला आए हैं। एक बोलो बाबा मैंने बहुत मेहनत करी, दूसरो बोलो कहाँ मेहनत करी तेने? बोले हमने हर मंगलवार हनुमान जी को चूरमा बना बना के भोग लगायो, और भोग लगाने के बाद क्या करो तेने बताइयो जरा। बोले भोग लगाने के बाद हनुमान जी थोड़े आवे खाने को, जावे तो हमारे ही पेट में। तो हर मंगलवार खूब चूरमा खाए, ये मेहनत करी हमने, तब लाला भयो। बाबा बोले हाँ। एक बोलो बाबा मैंने कई हजार गोपाल मंत्र जाप करे, तब तेरे घर लाला भयो। बाबा कह रहे हाँ भैया तुम्हारी कृपा ते भयो। यशोदा मैया सबको कह रही हैं हमारे कहाँ भाग्य, हमारे कहाँ ऐसे पुण्य, ये तो सब तुम ब्रजवासिन के ब्राह्मणन के आशीर्वाद ते भयो है। क्योंकि भैया आशीर्वाद में तो बड़ी ताकत है। कोई ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे, कोई साधु आशीर्वाद दे दे। और ऐसा भागवत का प्रसंग तो नहीं है, पर हमने अन्य जगह पढ़ा है कि नंद यशोदा साधु सेवा बहुत करते थे। तो एक बार उनके घर कछु साधु आए, बाबा मैया ने खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। और सेवा के बाद जब साधु जाने लगे, बाबा ने मैया ने झुक के दंडोत करी, प्रणाम करी, और जैसे प्रणाम करी तो साधु ने हाथ उठा के आशीर्वाद दियो, पुत्रवान भव। अब मैया बाबा को देखें और बाबा मैया को देखें, क्योंकि जब ये आशीर्वाद मिलो तो वह समय नंद यशोदा 80-80 बरस के थे। नंद बाबा ने शर्माते भय संतन ते बोले बाबा अरे ने उम्र तो देख लेते हमारी, ने आशीर्वाद तो सोच समझ के दियो करो। साधु ने हंस के कही बाबा जो सोच के दिया जाए वो आशीर्वाद ही नहीं है। अब तो भैया बाण निकल गया, तीर निकल गया कमान से, अब तो साधु की वाणी निकल गई, आशीर्वाद निकल गया। अब असंभव को भी वो संभव करके दिखाएगा, क्योंकि भगवान अपनी वाणी को झूठा कर सकते पर अपने जन साधु संतों की वाणी को कभी झुटला नहीं सकते। अब वो इंतजाम करेगा, हमें नहीं पता। या तो किसी को भेजे, और अगर कोई जीव नहीं आ सकता तो उसको स्वयं आना पड़ेगा, पर संतों की इस वाणी को पूरा करना पड़ेगा। अब तो लाला होएगो बाबा, लिख लो पर्ची पे। और लाला भी होएगो कब? भादों की अष्टमी को, तारीख भी बता दी, तिथि भी बता दी। भादों की अष्टमी को लाला होएगो तुम्हारे लिए। सब सारे ब्रज को पता था अष्टमी को लाला होगा, सब लोग पहले से ही तैयार थे। सप्तमी को ही सबरी गोपी ढोलक बाजे लेके बैठ गई, अब लाला आएगा तो चलो गीत गाएंगी।
सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, सब पूछ रही है सखी आपस में गीत गाती गाती सुनंदा बुआ से, भगवान की बुआ नंद बाबा की बहन, कृष्ण भगवान की बुआ सुनंदा बुआ, उनते पूछी लाला भयो? बोले अभी तो ना भयो। नंद बाबा भी बैठे हैं, माला लेके आज आंगन में ही बैठ गए, माला कर रहे हैं, और जैसे ही कोई भीतर ते सखी आती ना तुरंत बातें शर्माते भाई पूछते कछु भयो? तो कहती ना बाबा अभी तो ना। माला कर रहे हैं, फिर कोई आयो भयो? बोले ना अभी तो ना। अब माला करते करते माला तो भूल गए, अब आप माला पे बोल रहे हैं अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। शाम है गई, बाबा बोले अब तक तो कोई खबर आई ना, हम कब तक बैठे रहेंगे, हम जा रहे हैं गौशाला में, जब कछु है जाए सूचना पहुंचा दियो। बाबा चले गए। सखी भी बोली अब मैया सुबह ते गाते गाते हमारा तो घरों दुख गयो, अब हम पे ना गाया जा रहो, हम घर जा रही हैं, जब कछु सूचना आ जाए तो हमें बुलौआ भेज दियो, बुलावो भेज दियो, आ जाएंगी हम। सखी भी चली गई। भैया शाम होते रात होते होते तक सुनंदा बुआ रोहिणी मैया भी थक गई। यशोदा मैया से बोली मैया अब हम आराम कर लेने, कमर दुख रही है सुबह से खड़े खड़े, कछु ने तुमको लगे, कछु पीड़ा हो कष्ट हो तो हमें बुला लीजो। बोले ठीक है आप सो जाओ। वो भी सो गई, और भैया 12 बजते बजते तक यशोदा मैया को भी नींद आ गई, यानी संपूर्ण ब्रज सो गया। और तब ठाकुर जी ने अपनी लीला प्लानिंग चालू करी। मथुरा में प्रकट भये, वसुदेव जी को बोले अब तुरंत हमें ले जाओ नंद भवन। वैसे भी यशोदा और नंद के कोई बालक संतान है नहीं, वसुदेव देव की जानते हैं, ऐसे में ये हमारे बालक का खूब ध्यान रखेंगे, इसलिए नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास छोड़ के, योग माया सोई थी, लाली सोई थी, उनको लेके चले गए। और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान की बुआ सुनंदा मैया आई देखने के लिए, और देखा तो क्या देखा, यशोदा मैया के सैया पर एक नील मणि चमक रही है। सुनंदा बुआ समझ नहीं पाई, उनको लगा गलती से मैया कोई खजाने की मणि को सिरहाने रख के सो गई है, बावरी है, कुछ होश रहता नहीं है, मणि समझी। पर जैसे नजदीक गई और जा कर के देखा नील मणि के समान चमक रहे हैं हमारे ठाकुर जी, बुआ को देख के खिलखिला के हंस दिए। जैसे बुआ ने देखी, सुनंदा बुआ छत पर गई, जोर जोर से थाली बजाई, बधाई हो ब्रजवासिन को, सबको बधाई हो। और फिर तो भैया सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो। ऐसा आनंद ब्रज में हुआ।